श्रोताओं नमस्कार। कोरोना से जंग, जनता के संग कार्यक्रम की एक और कड़ी में मैं निशा नैयर आप सभी का स्वागत करती हूं। जहां एक तरफ सारे विश्व के लिए कोरोना की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रयासों को अन्य देशों द्वारा सराहा जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी चुनौतियां बढ़ी जरूर हैं, पर संपूर्ण प्रदेश के हालात नियंत्रण में हैं। कोरोना से हम जीतेंगे जरूर, पर तभी जबकि हम शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रदेश की कुछ मौसमी चुनौतियों के बारे में। बढ़ती गर्मी में लघु वनोपज का संग्रहण हमारे प्रदेश के विकास में काफी महत्वपूर्ण है। जहां इससे एक तरफ ग्रामीण जनों को रोजगार उपलब्ध होता है, वहीं इस वनोपज को बेहतर बाजार भी उपलब्ध होता है। इमली, महुआ फूल, हर्रा, बहेरा, चिरौंजी ऐसे बहुत सारे लघु वनोपजों का संग्रहण इस मौसम में ग्रामीण जनों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में हमने राज्य के माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर से बात की। मंत्री जी, लॉकडाउन के दौरान लघु वनोपज के संग्रहण का भी समय है पूरे छत्तीसगढ़ में। किस प्रकार से संग्रहण इसका हो रहा है? 22 प्रकार के लघु वनोपज का संग्रहण चल रहा है जी। हमारे यहाँ जो 901 समितियां हैं, लघु वनोपज समितियां, उसमें करीब 550 समितियों के क्षेत्र में जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं जी, उनके जरिए ये संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। आदिवासियों के आय का एक प्रमुख साधन है और जिस समय वर्तमान परिस्थिति में उनको ये निर्देश दिया गया है कि अभी जैसे लॉकडाउन का समय है जी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का उसको ध्यान रखें, मास्क लगाएं जी, और ये जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं और बाजार हाट में भी जो समितियों के संग्रहण केंद्र हैं जी, उन संग्रहण केंद्रों में 22 प्रकार के लघु वनोपज और एक अभी और बीज रहित इमली को भी जोड़ा गया है जी। तो इसको मिला के संग्रहण करके महिला स्वयं सहायता समूह गांव में इसको लेने के बाद वो हमारे संग्रहण केंद्र में जमा करेंगे। उसके बाद जो प्रोसेसिंग सेंटर है जी, उसको वैल्यू एडिशन करके और आगे वन विभाग उसको विक्रय करेगी। इस प्रकार का व्यवस्था बनाए हैं। वैल्यू एडिशन में भी जो लाभ मिलेगा तो वो लाभ में भी, क्योंकि जो नया वन अधिकार का जो कानून है उसके हिसाब से लघु वनोपज में वनवासियों का अधिकार रखा गया है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए लघु वनोपज संग्रहण का काम चल रहा है और हफ्ता 10 दिन के बाद तेंदुपत्ता का संग्रहण का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। पिछले साल 603 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था और इस बार लगभग 650 करोड़ का तेंदुपत्ता का पारिश्रमिक का भुगतान करने का अनुमान है और इसमें 901 समितियां हैं और 15 लाख के लगभग इसमें हितग्राही काम करते हैं। लॉकडाउन का कोई प्रभाव इन पर पड़ा है क्या? नहीं, लॉकडाउन तो ऐसा है कि इनको जो आदेश दिया गया है संग्रहण के लिए जी, तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, मास्क लगाना है जी, और भीड़ इकट्ठा नहीं करना है जी, तो वो अलग अलग रह के समूह में अपना ये काम कर रहे हैं और ये काम इसलिए भी जरूरी है कि इसका एक लिमिटेड पीरियड होता है लघु वनोपज संग्रहण का जी, और समय रहते यदि ये संग्रहण नहीं होगा तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। जी, तो वो समय रहते संग्रहण भी हो जाए और इस समय लोगों के पास काम की आवश्यकता है, तो वो दोनों चीजों को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। जी सर, पहले इसे हाट बाजार में बेचा करते थे संग्राहक जो हैं, लेकिन अभी क्या व्यवस्था की गई है इसके लिए? अभी की व्यवस्था ये है कि जो हमारे तेंदुपत्ता के 901 समितियां हैं जी, प्राथमिक लघु वनोपज समिति, इन समितियों में ये तो पूरे राज्य का हो गया जो जिसके जरिए तेंदुपत्ता का संग्रहण का काम होता है। जी, जी। अब इसमें से 550 समितियों का क्षेत्र ऐसा है जिनके जहाँ पे लघु वनोपज का भी उत्पादन होता है जी, तो इन समिति के क्षेत्रों में जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनके मतलब समिति का जो जिनके जितने गांव उस समिति के अंतर्गत आते हैं जी, उन ग्रामों में महिला स्वयं सहायता समूह है। महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए उसका संग्रहण होगा और जो हमारे वनोपज लघु वनोपज की सहकारी समिति है उसमें उसको जमा किया जाएगा। जो स्टॉप डैम और बड़े तालाब, स्टॉप डैम का बड़े तालाबों का निर्माण भी किया जाना है जो नर्मदा योजना के अंतर्गत ये सब बनेंगे जी, और वन क्षेत्रों में वन विभाग ये काम करेगी।
जी, स्टाफ डैम बनाना है और पर्कुलेशन डैम ऐसे जितने भी जो नरवा जो इन नालों का जो प्राकृतिक नाले हैं उनके जो स्रोत थे वो स्रोत से शुरुआत करके और उनको स्रोतों को पुनर्जीवित करना है और वन क्षेत्रों में जितने भी नाले हैं उनको उसमें स्टाफ डैम बनाना है ताकि जो आजू बाजू की जो भूमि है वो उपचारित हो सके। श्रोताओं, अब बात करते हैं प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला जशपुर की, जहां विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं। इसके अलावा सुदूर ग्रामीण अंचलों में वनवासी और अन्य जनजाति लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विशेष योजनाओं की आपूर्ति वर्तमान में किस तरह संचालित हो रही है, इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने बात की जिलाधीश श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर से। सर, जशपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ पर आदिवासियों की संख्या भी काफी पाई जाती है और विशेष संरक्षित जनजाति की हम बात करें पहाड़ी कोरवा, तो इनके लिए विशेष रूप से क्या प्रयास किया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान? में जो जशपुर जिला है प्रदेश का सुदूरांचल जिला है और आदिवासी बहुल एरिया है जी। इसमें जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है उसमें पहाड़ी कोरबा बहुत महत्वपूर्ण है जी। खास तौर पे जिले का जो पाट क्षेत्र है और उसके जो पहाड़ी श्रृंखला है उसके बहुत इंटीरियर क्षेत्र में रहने वाले ये लोग हैं जी। और छोटे छोटे मोहल्ला पारा में रहते हैं, लगभग 20 परिवार 10 परिवार ऐसे जी। तो इनके लिए खास तौर पे जो हमारे यहाँ पीडीएस जो रहता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो चावल और जो अन्य चीजें हैं उनको पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क था जी। और खास तौर पे जिले ने जो शासन निर्देश थे उसके तारतम्य में सभी को हमने घर पहुंच राशन जो 2 महीने का है जी। दाल चावल सब उनको पहुंचा दिए हैं। इसके साथ खास तौर पे जो 2 अन्य विभाग है जी। महिला बाल विकास तथा शिक्षा विभाग जी। इसके अंतर्गत भी शिक्षा विभाग से मिड डे मील और महिला बाल विकास विभाग से जो टेक होम राशन जो रेडी टू ईट बोलते हैं जी। तो इसका भी पूरे जिले में उनको घर पहुंच दिया गया। शासन की जो एक और महत्वाकांक्षी योजना चल रही है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जी हाँ। तो उसके अंतर्गत भी पूर्व में गर्म पका भोजन दिया जाता था, खासतौर पे प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप को उनकी यहाँ हमने ये भी पूरा जो व्यवस्था है वो कर दी है। पहाड़ी कोरवा जनजाति है या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो अभी लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस का पालन किस प्रकार से वहाँ पर किया जा रहा है? तो हर्ष का विषय है कि हमारे जो सभी क्षेत्र है सुदूरांचल और छोटे छोटे गांव है जी। खास सभी आदिवासी बाहुल्य गांव में जो इन्होंने खुद को आइसोलेट किया गया है जी। यानी जो गांव मोहल्ला है उन्होंने खुद बैरिकेड्स वगैरह लगा के अपने गांव को आइसोलेशन कर दिया है जी। और जो भी कोई बाहर से कुछ लोग खास तौर पे काम करने के लिए जाते थे लगभग 4000 लोग वापस आए हैं जिले में जी। 1 महीने के पहले ही जी। तो उनको भी होम आइसोलेट भी किया गया था। तो बहुत अच्छा है कि ये सभी जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं इन्होंने प्रशासन का इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया है और इसमें उन्होंने आइसोलेशन की बहुत अच्छे से वो पूरे जो पालन है वो कर रहे हैं जी। सर, जशपुर जिला वो सीमांत जिला है, सीमा पार से कोई आ न सके और न कोई जा सके जिले से बाहर, या इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? और यदि कोई मजदूर आ गए हैं दूसरे जिलों से या दूसरे राज्यों से तो उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? इसमें खासतौर पे हमारा जो सीमांत जिला है जी तो कुछ जो मजदूर थे एमपी के यूपी के रांची बिहार के जी वो किसी जिले में काम कर रहे थे तो हमने हमारे जो बड़े बॉर्डर्स हैं तो एक लवा केरा बॉर्डर बोलते हैं और एक लुदाम बैरियर जिसको बोलते हैं जी। ये दोनों जगह पे हमने मजदूरों के राहत शिविर शासन निर्देश के अनुसार लगाए हैं। इसमें लगभग 200 मजदूर रह रहे हैं जी। जो बड़े कस्बे हैं जिले के वहाँ पे भी जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन साइट या कुछ अन्य चल रही थी खासतौर पे कुछ बेघर लोग हैं जी। तो यहाँ के जो स्वयंसेवी संस्था है उनके सहयोग से उनको भी पका भोजन देने की व्यवस्था की गई है। तो जिले में ऐसे शहरी क्षेत्र में लगभग 100 मजदूर अलग से है कि जिनकी व्यवस्था प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर कर रही है। खासतौर पे जिले में आने के लिए 12 छोटे मोटे जो रास्ते हैं रोड्स है जी उनको भी सील किया गया है। वहाँ पे प्रशासन ने ड्यूटी लगाई है। किसी भी तरह से जो कोई प्रवासी वाहतुक है उसको पूरा बैन कर दिया गया है किंतु जो सामान या गुड्स कैरियर है उनकी व्यवस्था बना रहे और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लोगों को मिलती रहे उसके लिए उसको सिर्फ अभी परमिट कर रहे हैं।
बाकी सभी जो मूवमेंट है पूरा जिले में बैन कर दिया है। जी, हमने सुना है कि आपके जिले में एक छोटी सी बच्ची 3 साल की बच्ची ने कुछ राशि राहत पीड़ितों के लिए दिया है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसमें जो है 3 साल की जो छोटी बच्ची रुचि जैन है, उन्होंने अपना जो पिगी बैंक था जिसमें उन्होंने लगभग 2-3 साल से जो भी उसमें पैसे जमाए थे वो पिगी बैंक हमको सुपुर्द किए जिला प्रशासन को। जी, लगभग उसमें 550 से 600 रुपीस की है, लेकिन वो पैसे के ज्यादा ही उसमें जो छोटे बच्चे इनका भाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसी तारतम्य में जिले में बहुत सारे जो स्वयंसेवी संस्था है उन्होंने भी सीएम रिलीफ फंड हो और या जिले का कुछ फंड इसमें बहुत अच्छे से राशि डोनेट किए है। इसके साथ कुछ लोगों ने जो भी राशन का सामान हो, कुछ कपड़े हो, मास्क हो, वो लगातार वितरित कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, केंद्र सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को होने वाली आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने बात की दुर्ग जिले के मनरेगा के रोजगार सहायकों और कुछ हितग्राहियों से। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्योति साहू है। मैं ग्राम पंचायत कोनारी की रोजगार सहायिका हूँ और यहाँ लगभग डिवाइड कर करके ले रहे हैं। ऐसे तो एक्टिव जॉब कार्ड 300 से ऊपर है, पर अपन को बोला गया है कि 50 से ज्यादा मजदूर लेना नहीं है। तालाब के काम में हम लोग वही 50 के लगभग ले रहे हैं। एक एक काम में 4 काम चल रहे हैं यहाँ, तालाब का, नाली का, कच्ची नाली का, गौठान का चल रहा है और सोकपीट का भी चल रहा है। तो अपन डिवाइड कर करके ले रहे हैं ताकि इनको इनकी मजदूरी मिल सके। और अभी तो बाहर जा नहीं पा रहे हैं ना लॉकडाउन की वजह से, तो उससे क्या है इनको थोड़ा इनकम भी हो जाएगा और उससे अपना परिवार चलाने में इनको मदद मिलेगी। ये मनरेगा वालों का उद्देश्य यही है कि लॉकडाउन के दौरान मतलब इनका जो इनकम है इसी के थ्रू है अभी फिलहाल तो उनसे परिवार चलाने में थोड़ा सहायता मिलता है, इससे फायदा हो रहा है इसलिए। मेरा नाम दीनूराम यादव है। यादव जी, बताइए कि किस तरह से आप लोग का जीवन यापन चलता है और लॉकडाउन में क्या सोचना था आप लोगों का? इसमें यही सरकार द्वारा जो काम दिए हैं उसी से हम निर्भर हैं मजदूर वर्ग के लोग। लॉकडाउन के चलते हुए भी काम दे रहे हैं हम लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी जगह भी काम करते थे जाके? जी, वो वही मिल जाता है छूट मूट, वही काम कर लेते हैं। मेरा नाम भारतलाल चंद्राकर जी, बताएंगे कि अभी किस तरह के काम चल रहे हैं मनरेगा के और क्या फायदा मिल पा रहा है गाँव वालों को? अभी तो सर ये गौठान का काम चल रहा है। इधर गौठान के ही अंतर्गत तालाब का खुदाई भी चल रहा है और सड़क किनारे कच्ची नाली का भी निर्माण हो रहा है और सोकपीट गड्ढा का भी चल रहा है काम इधर। इस प्रकार से 3-4 काम चल रहा है हमारे गांव में। कितने लोगों को मिल रहा है काम? करीब 110-11 के आसपास मजदूर अभी काम कर रहे हैं आज के डेट में। हाँ, तो वर्तमान परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए इसको हम लोग हफ्ता में बदल देते हैं मजदूर को। एक हफ्ता ये लोग करते हैं, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरे लोग आ जाते हैं। तो चूंकि अभी तो लॉकडाउन भी है, तो कैसे फायदा हो पा रहा है? अब लॉकडाउन है सर, तो मजदूर तो काम चाहिए उसको, बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं लोग, है ना। तो घर बैठे इन लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इसको काम दिए हैं। सुबह 6 बजे स्टार्ट कर देते हैं इसका काम और 9 बजे तक करीब छुट्टी कर देते हैं इन लोगों। जी, आप मनरेगा में कब से काम कर रही हैं? मुझे 2 साल हो गया काम करते करते, और अभी मैं सोच रही थी घर में बैठे हैं खाली बैठ जाएंगे क्या करके, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर से खुल गया तो हमें बहुत राहत मिला, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं घर में और हस्बैंड लोग भी घर में हैं, तो खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो कुछ काम करेंगे, पैसा आएगा जिससे हम घर चला सके। हम लोग को बहुत राहत मिला। और जैसे सरकार का नियम है कि दूरी बना के बैठो करके, वो भी हम लोग पालन कर रहे हैं। मास्क लगाओ, जो हमें पंचायत से सरपंच द्वारा मिल गया मास्क भी, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश है, सब चीज का हम लोग पालन भी कर रहे हैं। श्रोताओं, कोरोना से इस लड़ाई में हर व्यक्ति शामिल है। जहां हमारे प्रदेश के आदिवासी, किसान और मेहनतकश शामिल हैं, वहीं एक वर्ग बुद्धिजीवियों का और कलम के सिपाहियों का है, जो अपने ढंग से इस लड़ाई की योद्धाओं का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए हैं। एक ऐसे ही कलमकार हैं हमारे प्रदेश के नामचीन कवि और साहित्यकार मीर अली मीर। हमने उनसे बातचीत की। मीर साहब, आप मन छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि हरो, आप एक कलम के सिपाही घलो हरो, तो अभी जो वर्तमान हालात चलत है ओखर ऊपर आप मन के कलम का कही थे? वर्तमान हालत में सबले पहली बात तो ये है
कि अभी चिंता और चिंतन के समय आगे है जी। कबू सुने नहीं रहे तो ऐसा बीमारी हमारा आजकल देखे सुने पर मिला थे जी। एक कोरोना यह आदमी मतलब सही घो लीला से तैसे लागत है। और हमार सरकार सावचेत हो गई से के हमला कम नुकसान होए है जी। हम देखा था दुनिया में हाहाकार मच गए। हमला अपन घर में रह के सरकार ला मदद करना है। काबर कतको जन देखा होता ना मन डॉक्टर नर्स सफाई कर्मचारी पुलिस साहब सुबह मन मंत्री नेता मन और कतको जन हमार जिंदगी ला बचाए पर रात दिन लगे बेचारा मन जी। सूचना में समाचार में स्वयंसेवी संस्था मन के द्वारा हमार मन के पूरा मानव जाति के चिंतन में पूरा दुनिया में मन लगे तेला केवल सहयोग करना है हमला और घर में रहना है। घर में रहना है सुरक्षित रहना है और साफ सफाई के ध्यान रखना है। बस अटके हमारे सरकार की जितना है कि हमन घर में रही सुरक्षित रही काबर के कोरोना के जिन चैन है वो तोड़बो तभी हम एक कोरोना रूपी बीमारी से विजय प्राप्त कर सकत हन। तो बार बार मैं कहता हूँ कि घर में रहना है सुरक्षित रहना है और साफ सफाई के ध्यान रखना है। बस सबके सहयोग करके एक कोरोना रूपी लड़ाई ला हमन जीतबो और निश्चित रूप से जीतबो। अभी का हो गए है काधरे है जिंदगी माँ चारे दिन के ताय तोर को आरो पाथे ताले काबर जीव कर लाए। ये जिंदगी ला हमन चारे दिन के कई दिन निकाल देन लेकिन आज जब देखते समस्या तो लगा थे वाकई में जिंदगी चारे दिन की हो जाये का कि काधर है जिंदगी माँ चारे दिन के ताय थोर को आरो पाथे तहाले काबर जीव कर लाए। कोनो दिन है कखरो पारी कोनो दिन है ओसरी पारी कोनो दिन है कखरो पारी कोनो दिन है कखरो पारी कोनो दिन है तोरो पारी कोनो दिन है तोरो पारी कोनो दिन है मोरो पारी दया मया के गंती के करैया तोर काबर जीव कर लाए। काधर है जिंदगी माँ चारे दिन के ताय थोर को आरो पाथे ताले काबर जीव कर लाए। आए के बेरा चिहुर पारे लैका रे ते चिची आए जाए के बेरा गम नहीं पाए कले चुप ते मिटे काए तोर खाता मन पाऊ धारी कोनो धरे नहीं उमचाए। काधरे है जिंदगी माँ चारे दिन के ताय काधरे है जिंदगी माँ चारे दिन के ताय थोर को आरो पाथे तहाले काबर जी कर लाए। आज हमर मेरे आज है संगी कत को बछर में बीते जाए आज हमर मेरे आज है संगी कत को बछर माँ बीते जाए मेहनत माँ पछीना ओगर थे हर इंचा तय बने कमाए धर्म करम के मुठरी बोए धर्म करम के मुठरी बोए मोल मलो वनता काधर है ये जिंदगी माँ चारे दिन के ताय काधर है ये जिंदगी माँ चारे दिन के ताय थोर को आरो पाथे तहाले काबर जीव कर लाए तोर काबर जीव कर लाए। श्रोताओं इन दिनों राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान कई कार्य पूर्ण रूप से बंद हैं। मुश्किल की इस घड़ी में दुर्ग जिले के जरूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना एक सहारे के रूप में कार्य कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इन जन धन खाता धारकों के खाते में 500 रुपए जमा करवाए हैं। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने बात की बैंक की प्रशासनिक अधिकारी से। मैं मीरा शर्मा चीफ मैनेजर हूँ इलाहाबाद बैंक सुपेला ब्रांच की और हमारे यहाँ कोविड की सारी व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से सुचारू रूप से हो रहा है। हमारे यहाँ पे आज हम लोग जनधन के रोज हम लोग डिसबर्स कर ही रहे हैं। लगभग सभी लोगों के खाता में हमारे यहाँ 388 लेडीज का अकाउंट है जिसमें धन आया है और 1,94,000 हमारे पास आ चुका है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और हम सैनिटाइज करा के ही लोगों को अंदर आने दे रहे हैं। मास्क तो हमने बोल ही दिया है, सबको कंपलसरी है
और कुछ दुपट्टे कैसे भी करके, और सभी लोग सुचारू रूप से और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पेंशन, निराश्रित पेंशन भी देते हैं, वो भी लगभग 2-3 हजार है, जिनको 300 रुपया आता है। तो सब लोग मिलके उसको मेंटेन कर रहे हैं, पेपर टोकन्स इश्यू कर रहे हैं ताकि इन लोगों को भीड़ न करना पड़े। क्या सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है? हाँ जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी हमको सहायता दे रही है। बैंक अभी इंडियन बैंक हो गया है और इंडियन बैंक 1 अप्रैल से हम लोग इलाहाबाद बैंक से इंडियन बैंक में कन्वर्ट हो गए हैं। और अभी हमारे पास नए नए लोन प्रोडक्ट आए हैं, जैसे कि इमरजेंसी कोविड फंड, जिसमें हम लोग एमएसएमई लोन और मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिसका भी वर्किंग कैपिटल का लिमिट है, सबको तकलीफ हो रही है क्योंकि सबका व्यवसाय रुका हुआ है, तो उनको हम लोगों ने उनके लोन लिमिट पे हम लोग 10% हम लोग एक्स्ट्रा लोन दे रहे हैं। लोन लिमिट सपोज किसी का 10 करोड़ होगा तो 10% हम लोग उनको लोन दे रहे हैं एज अ स्पेशल कोविड लोन, टर्म लोन के आधार पे। और वैसे सैलरी के अगेंस्ट भी दे रहे हैं, सैलरी के अगेंस्ट उनको हम लोग टर्म लोन दे रहे हैं और उसमें उन लोग को फैसिलिटी अभी इस हफ्ते से हम लोग देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल 14 के बाद ही हम लोग को स्टार्ट करना है। तो अभी हम लोग कोविड का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन पे हम लोग उनको लोन दे रहे हैं। उनको इमरजेंसी, क्योंकि कई लोग को सैलरी देने के लिए, और सभी का 3 मंथ्स EMI को भी पोस्टपोन करा रहे हैं, जैसे हाउसिंग लोन है, वो EMI पोस्टपोनमेंट का फैसिलिटी उन लोग ग्लोबली हम लोग उनको सुविधा दे रहे हैं सरकार के नियमों के अनुसार। आकाशवाणी समाचार ने जनधन योजना के कुछ हितग्राहियों से भी बात की। नाम क्या आपका? मलका खातून। हाँ। वो अपना जनधन के खाते में देखने आए, 500 रुपए जो दिए हैं वो चेक करा के लेने आए हैं। क्या फायदा मिल रहा है आपको? सर, कोरोना वायरस के कारण 15 दिन से लॉकडाउन हो गया, एकदम भूखमरी का हालत नौबत आ गया, तो कोई काम व्यवसाय नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है लॉकडाउन कारण। तो जो भी 500 रुपए से हमारा कुछ रक्षा होगा, साग सब्जी का व्यवस्था, इसके लिए आए हैं। कुछ तो हालात सुधरेगा 500 रुपए के लिए लेके। अभी और न जाने कितना दिन और ऐसा रहेगा। सबका पति पत्नी सबका काम धंधा बंद है, छोटे छोटे बच्चे हैं खाने वाले। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए इतना सहायता किए हैं, सोच रहे हैं हमारे लिए। अंजू। हाँ। अंजू, आप क्यों आए यहाँ पे जनधन खाता में? इसलिए आए कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगा, मेरा बाल बच्चा कुछ सहायता हो जाएगा, 500 रुपये में कुछ भी होगा बाल बच्चे का सहायता। आप नाम आपका? धनेश्वरी साहू। हाँ। क्यों आई बैंक में आप? मोदी सरकार 500 खाते में दे रहा है, उसके लिए काम धाम तो चल नहीं रहा है, बाल बच्चे भी तंग करते हैं, नून चटनी से खा खा के तंग आ गए हैं, तो इसलिए खाता में पैसा निकाले भरा है मोदी सरकार। 500 रुपये दिया है ना, उसी को निकालने आया है। आदिवासी बहुल जिला बीजापुर की हम बात करें तो यहाँ पर बीहड़ जंगलों के बीच बसे गांवों में शासन, प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की इस लड़ाई में जी जान से जुटे हुए हैं। हमने बात की हमारे संवाददाता के संतोष कुमार से। आज पूरा देश और विश्व कोरोना से पीड़ित है। छत्तीसगढ़ राज्य के 30 हिस्सों में इसका असर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता प्रयास से आज बीजापुर जिला सुरक्षित है, मगर बीजापुर जिले के सुदूर अंचल अबुझमाड़ जाने के लिए मार्ग में पैदल ही चलना पड़ता है। साथ ही छोटी सी लकड़ी का नाव में जीवन दांव में रखकर इंद्रावती नदी पार करना पड़ता है। ऐसे इलाकों में कोविड-19 के बचाव के लिए स्वास्थ्य अमला जान जोखिम में डालकर सतुआ और बेलनार समेत आधे दर्जन गांव पहुंचे। भैरमगढ़ BMO डॉक्टर अभय के नेतृत्व में 10 स्वास्थ्य कर्मचारियों का दल इंद्रावती नदी पार कर माड़ पहुंचा। ग्रामीणों को कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी दी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के साथ सतर्कता बरतने और घर में रहने की सलाह दी। 200 से अधिक ग्रामीणों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। घरों के दीवारों में कोविड-19 के बचाव के उपाय और सुझाव दोनों ही लिखा गया। CMHO डॉक्टर पुजारी ने बताया कि बीजापुर जिले में 5,599 को आइसोलेशन में रखा गया, वहीं 5 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। आदिवासी जिलों की बात चल ही रही है तो चलिए जानते हैं बस्तर जिले का हाल। वहाँ पर कोरोना की इस जंग में किस प्रकार से शासन प्रशासन लगा हुआ है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष कुमार वर्मा। बस्तर जिले में कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर बस्तर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए जाते हैं
तो उनका समय पर इलाज सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल भी किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के लोहंडी विकास खंड के ग्राम मारडूम, दरभा विकास खंड के ग्राम कोयनार तथा बस्तर विकास खंड के ग्राम सोनारपाल में मॉक ड्रिल किया गया। यह मॉक ड्रिल कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली के निर्देश पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के 3 गांवों में किए गए मॉक ड्रिल में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के समुचित इलाज की संपूर्ण प्रक्रियाओं एवं इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का पूरा पालन किया गया। इस दौरान गांव में सैनिटाइज भी किया गया। श्रोताओं, कार्यक्रम की आज की इस कड़ी से चलते चलते हमने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक दिलीप षडंगी से भी मुलाकात की और कोरोना के लिए प्रदेशवासियों को अपनी विशिष्ट गायन शैली द्वारा उन्होंने संदेश भी दिया। बहनों भाइयों को दिलीप षडंगी का नमस्कार। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आत्म सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा। अपने आप को सुरक्षित रखिए, देश जीत जाएगा, कोरोना हार जाएगा। भीड़ भाड़ ना करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, अर्थात एक दूसरे से कम 1 मीटर दूर रहिए। अति आवश्यक हो तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए। घर लौटने पर कपड़े बदलिए। सैनिटाइजर या साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ पैर धोइए। प्रशासन, डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पत्रकार बंधु एवं पुलिस वालों को सहयोग कीजिए। हे बचा ले वो जंगल झाड़ी, आरी कुल्हाड़ी ले, सभे मुक्ति पाबो सबे मारी ले। हे स्वच्छता ले जोड़ी ले वो नाता संगवारी रे, सभे मुक्ति पाबो सबे मारी ले। कोरोना पिलिया है जा जम्मो महामारी ले। आव करबो अपन आत्माले मनन औ चिंतन, जल थल जीव जंतु ला भी देबो नौ जीवन। हे प्रकृति के संग बंद करबो खिलवाड़ी रे, तभे मुक्ति पाबो सबे मारी ले। कोरोना पिलिया है जा जम्मो महामारी ले। प्रकृति के छोटे से करवट ले खत्म हुई जाबो, अगर एकर संग हम संतुलन बना के नहीं रबो। बचा ले वो नदिया नरवा बंधा के पानी रे, तभे मुक्ति पाबो सबे मारी ले। कोरोना पिलिया है जा जम्मो महामारी ले। तो श्रोताओं, आपसे विदा लेने से पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 7 महत्वपूर्ण बिंदु हमें ध्यान रखने होंगे, जिसमें उन्होंने कहा था, घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें, घर में बने मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें, संक्रमण रोकने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें, जितना हो सके उतना गरीब परिवारों की देखरेख करें, अपने व्यवसाय और उद्योग में अपने साथ काम करने वालों के प्रति संवेदना रखें, देश के कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस इत्यादि का आदर करें। और हमारी आपसे यही विनती है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें आकाशवाणी। इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। सुनने के लिए सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मंगलवार 21 अप्रैल को सुबह 10:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए निशा नैयर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।